मोहब्बत इलाही इंसान को बचा लेती है। अमेरिका में एक नौजवान कलिमा गो मुसलमान था, दफ्तर में काम करता था। दफ्तर में काम करने वाली एक अमेरिकन लड़की से उसको प्यार हो गया और उसकी मोहब्बत का ये ताल्लुक इतना बड़ा कि उस लड़के को यह महसूस हुआ कि अब मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। फिर उसने लड़की के वालिद को ये पैगाम भेजा कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। उसके वालिद ने कहा कि हमारी कंडीशन है कि हम ईसाई हैं, आपको अपना दीन छोड़कर ईसाई धर्म कबूल करना पड़ेगा और अपने वालिदैन से ताल्लुक छोड़ना पड़ेगा। आप अपने मुल्क वापस नहीं जाएंगे, जिस फैमिली में आप रहते हैं उससे आप नहीं मिला करेंगे। अगर आप ये सब शर्तें पूरी करते हैं तो हम अपनी बेटी की शादी आप से कर देंगे। ये अपने प्यार में इस तरह पागल हो गया था कि अल्लाह के उस बंदे ने तमाम शराइत कबूल कर लिए। माँ बाप से रिश्ता खत्म कर दिया, दोस्त व अहबाब से रिश्ता खत्म कर दिया, मुल्क से रिश्ता खत्म कर दिया और जिस कम्युनिटी में रहता था उन सब से रिश्ता खत्म। यहाँ तक के ईसाई बनकर ईसाइयों के माहौल में जिंदगी गुजारने लगा और उसने उस लड़की से शादी कर ली। उसके साथ जो मुसलमान रहते थे वो बड़े परेशान हो गए। कभी कभी वो उसको तलाश करने की कोशिश करते, मगर यह उनसे मिलने से भी घबराया करता। कभी कहीं किसी को देख लेता था तो दूर से कतरा कर चला जाता था। वो लोग बिल आखिर थक गए। किसी ने कहा कि उसके दिल पर मोहर लग गई, किसी ने कहा कि मुर्तद हो गया, किसी ने कहा कि उसने जहन्नम खरीद ली और किसी ने कहा उसने बड़ा महंगा सौदा खरीदा है। हर एक की अपनी अपनी बातें थी। 3-4 साल इसी हाल में गुजर गए, यहाँ तक के दोस्त व अहबाब सबकी याददाश्त से भी निकलने लगा। भूली बिसरी चीज बनता चला गया। एक दिन जब मस्जिद के इमाम साहब ने फजर की नमाज के लिए दरवाजा खोला तो देखा कि वो नौजवान आया और उसने वजू किया और मस्जिद में नमाज के सफ में जाकर बैठ गया। इमाम साहब बड़े हैरान हुए, उनके लिए तो ये बड़ी अजीब बात थी। और नमाज पढ़ाए और उसके बाद उससे सलाम किया। फिर उसको लेकर अपने कमरे में गए और मोहब्बत प्यार से जरा पूछा कि आज बड़े दिनों के बाद आपकी जियारत नसीब हुई। उस वक्त उसने अपनी तमाम हालत बताई कि मैंने उस लड़की की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बहुत कुछ मैंने अपना जाया कर दिया। लेकिन जिस घर में मैं रहता था मेरे उस घर में अल्लाह का कुरान पाक रखा होता था। मैं जब कभी आता जाता था तो मेरी नज़र उस कलाम पाक पर पड़ती थी। मैं अपने दिल में सोचता कि यह मेरे मौला का कलाम है, ये मेरे अल्लाह का कुरान है और मेरे घर में मौजूद है। मैं अपने नफ्स को मलामत करता था, आमाल तो मेरे बुरे थे, लेकिन दिल मुझे कहा करता था कि नहीं, जिसका मैंने कलिमा पढ़ा है उससे मोहब्बत जरूर करता हूँ, उसकी निशानी मैंने अपने घर में रखी जरूर है। इस तरह कई साल गुजर गए। एक दिन मैं अपने घर पर हस्बे मामूल आया। मैंने जिस जगह पर कुरान शरीफ रखा हुआ था उस जगह पर नज़र डाली तो मुझे कुरान शरीफ नज़र नहीं आया। मैंने अपनी बीवी से कहा कि यहाँ एक किताब हुआ करती थी, वह कहाँ है? उसने कहा कि मैंने घर की सफाई की थी और गैर जरूरी चीज़ों को हमने घर से बाहर फेंक दिया है। मैंने पूछा उस किताब को भी? उसने कहा जी हाँ, उस किताब को भी बाहर फेंक दिया है। मैं वहाँ से वापस गया और कूड़े फेंकने की जगह से कुरान शरीफ को उठा कर ले आया। जब हमारी बीवी ने देखा कि मैं उस किताब का बहुत ज़्यादा एहसास कर रहा हूँ तो वो भी एहसास करने लगी कि आखिर वजह क्या है। मैंने कहा बस मैं इस किताब को रखना चाहता हूँ। उस लड़की ने जब देखा कि ये किताब अरबी में है तो उसने कहा कि हाँ, कोई ना कोई इसका ताल्लुक इस्लाम से जरूर है। तो उसने कहा कि देखो, इस घर में ये किताब रहेगी या फिर मैं इस घर में रहूंगी, तुम्हें इसमें से किसी एक के बारे में फैसला करना होगा।
وہ کہنے لگا کہ جب اس لڑکی نے مجھے یہ کہا تو میرے لیے یہ زندگی کا عجیب وقت تھا۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اب تو فیصلہ کر لے، اب تو اپنے پروردگار کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا پھر اس لڑکی کے ساتھ۔ جب میں نے دل سے یہ پوچھا تو دل سے ایک آواز آئی کہ نہیں، میں اپنے اللہ سے کبھی بھی کٹنا نہیں چاہتا۔ میں نے اس کو طلاق دے دی اور میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور اب میں ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہوں۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ محبتیں الہی انسان کو بچا لیتی ہیں۔ سوچئے اتنے غافل مسلمان کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب عطا فرمائے، آمین۔